हेलो दोस्तों, वेलकम टू में आप लोगों के लिए बेसिक समझ वालों के लिए फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे स्क्रीन में है, स्क्रीन सामने। भैंस के दूध में पानी कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो भैंस के दूध में पानी 80 से 85% पाया जाता है। ठीक, 80 से 85% पानी पाया जाता है भैंस के दूध में। ठीक, गाय के दूध में पानी कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 87 से 88। अब अगर एवरेज बूझ ले तो 87.3%। ठीक, अब देखिए, दूध में प्रमुख प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4 पर। दूध वसा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 0.93। ठीक, गाय के दूध का पीला रंग किस तत्व की कमी से होता है? कैरोटीन की कमी से होता है। ठीक, भैंस के दूध का सफेद किस रंग के तत्व की उपस्थिति से होता है? कैसीन की कमी से, कैसीन। अब गाय के दूध में कैरोटीन और भैंस में कैरोटीन की कमी से तत्व की उपस्थिति में दूध का रंग सफेद होता है। ठीक, दूध में किस तत्व की कमी होती है? आयरन की कमी होती है। ठीक, बताओ नेक्स्ट देखिए नंबर 8 पर। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड के लिए तापमान कितना होता है? 63 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। अब देखिए, लो टेम्परेचर मेथड का पाश्चुराइजेशन के लिए सामान्य कितना होता है समय? तो समय होता है 30 मिनट होता है। ठीक, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में पाश्चुराइजेशन के समय कितना होता है? 15 सेकंड होता है। ठीक, 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है और 15 सेकंड के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। ठीक, श्वेत क्रांति संबंध दूध से है। सहकारिता का संबंध सबसे सफल उदाहरण है आनंद गुजरात। ठीक, अमूल। ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे है? दूध उत्पादन से। दूध की गुणवत्ता की जांच कौन करता है? दूध प्रोसेसर द्वारा। ठीक, देखिए, लैक्टिक एसिड के विकास के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? 27 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PFA के अनुसार 1976 के अनुसार क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है? 25% होती है। ठीक, 25% से कम नहीं होना चाहिए। क्रीम की चिपचिपाहट किसके कारण बढ़ाई जा सकती है? क्रीम की एजिंग के द्वारा चिपचिपाहट बढ़ाई जा सकती है। ठीक, एजिंग, क्रीम की एजिंग के द्वारा। वेग के निर्माण में उत्पादक है, बताइए। स्कीम्ड दूध। ठीक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल, हरियाणा, गुजरात। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इज्जत नगर, बरेली में। ठीक, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इज्जत नगर, बरेली। दूध दोहन का सबसे है पूर्ण हस्त विधि। ठीक, अब देखिए, पनीर में नमी की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए नमी की मात्रा? मॉइस्चर तो 70% नमी की मात्रा होनी चाहिए। पनीर में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए 16 से 18% होनी चाहिए। पानी में वसा की मात्रा होनी चाहिए 22 से 25% होनी चाहिए। पनीर में लैक्टिक की मात्रा होनी चाहिए 20 से 27% होनी चाहिए। टोंड दूध में वसा की मात्रा पानी में कितनी होती है? 3.0%। डबल टोंड दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 1.5%। पूर्ण दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है 6%। पूर्ण दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? 8.5% पाई जाती है। वह या बटर मिल्क में वसा की मात्रा कितनी होती है? 0.5%। ठीक, घी में गामा ग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? घी में गामा ग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, दूध से अधिक होती है। घी में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खींच का पशु नवजात पर प्रभाव क्या होता है? तो खींच का पशु नवजात पर प्रभाव होता है रेचक। ठीक, देखिए, वसा घुलनशील विटामिन कौन से हैं?
वसा घुलनशील ACE के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, जल में घुलनशील विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स एवं सी है सेट है कैटालेज एंजाइम है। ठीक, रेनेट क्या है? कैटालेज एंजाइम। मिल्क शुगर क्या है? लैक्टोज। से मिल्क शुगर कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज है लैक्टो एल्ब्यूमिन एवं लैक्टोग्लोब्यूलिन। ठीक, लैक्टोज है एक डाइसेकेराइड। ठीक, लैक्टोज का संगठन है एक अणु ग्लूकोज एवं अणु ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक, दूध एवं शुगर का मुख्य कार्य क्या है? दूध ऊर्जा एवं मीठा स्वाद प्रदान करना दूध का शुगर में। ठीक, दूध में पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोग पैदा करने वाले जीवाणु को मारना। ठीक, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर क्या है? उपचार में प्रयुक्त तापमान कितना होता है? तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में लगभग तापमान होना चाहिए 145 डिग्री सेल्सियस। UHT उपचार में दूध में कितना समय लगता है? 1 से 2 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति का सबसे उत्तम भोजन क्या है? प्रकृति का सबसे उत्तम भोजन क्या है? दूध। किसी विलयन की अम्लता निर्भर करता है H+ आयन पर। ठीक, दूध में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं सत्य है ये। ठीक, लैक्टोज पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा उपचार का प्रभाव क्या होता है? भूरा रंग। मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट किसकी दक्षता में किया जाता है? पाश्चुराइजेशन दूध में। ठीक, स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है कब? दूध दोहन से पहले। स्ट्रिप का टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है? थनैला बीमारी में। ठीक, टोंड दूध में वसा रहित टोंड पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 9% होती है। भैंस के दूध में कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कैल्शियम एवं फास्फोरस। गाय के दूध में नसों में होता है खून होता है। पनीर में किण्वित दूध उत्पादन होता है। ठीक, दूध उत्पादन तो होता है पनीर। ठीक, ताजे दूध में लैक्टिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? 0.15% होती है। मक्खन को स्वादिष्ट बनाने वाला यौगिक है डाइएसिटाइल। ठीक, इसी के कारण मक्खन स्वादिष्ट एवं बढ़िया बनता है डाइएसिटाइल से। ठीक, देखिए, दूध उपकरणों से वसा हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। गर्म पानी में क्षारीय क्लीनर। 25 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य दूध का pH मान होता है 6.6 से 6.6 pH होता है। ठीक, देखिए 61 नंबर पर देखिए कितना बड़े सवाल है। किस उस तापमान को परिभाषित करें जिस पर एक तरल गैस में बदल जाता है? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तरल गैस में बदल जाता है। हिमांक बिंदु दूध में किस मिलावट की जांच करने में मदद करता है? पानी की मिलावट। किसी भोजन का ऊर्जा मान किस पद में मापा जाता है? कैलोरी में। ब्याने के बाद गाय जो पहला दूध देती है उसे क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। किस प्रकार के क्रीम में 65 से 85% दूध वसा होती है? प्लास्टिक क्रीम में। दूध में ऊष्मा उपचार का उद्देश्य है रोगजनक सूक्ष्मजीवों को मारना। ठीक, सप्रेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 1.036 से 1.038 होता है। ठीक, दूध उत्पादन करने वाले अंग को क्या कहते हैं? थन कहते हैं। ठीक, दूध उत्पादन करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? एल्ब्यूलाई कोशिकाएं कहते हैं। ठीक, कच्चे दूध की डिलीवरी के बाद कौन सी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? दूध का पाश्चुरीकरण। कच्चे दूध की डिलीवरी के बाद कौन सी प्रक्रिया की जाती है? दूध का पाश्चुरीकरण किया जाती है। ठीक, देखिए 72 नंबर पर देखिए, दूध की क्रीमी लेयर में पीला रंग किसके कारण होता है? स्यूडोमोनास के कारण होता है। ठीक, दूध में सर्वाधिक ऊष्मा संवेदनशील विटामिन है विटामिन सी। खीस में विद्युत संचालकता किसके कारण होती है? क्लोराइड। किसी खनिज तत्व की मात्रा खीस में सबसे कम होती है? पोटेशियम की। किस
एंजाइम की मात्रा में खींच में अधिक मिलती है, कैटलेज की मात्रा अधिक मिलती है। ठीक, आयन संबंधी रोगों में दूध में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक, लैक्टोज की मात्रा कम पाई जाती है। आयन संबंधी रोगों में दूध की मात्रा कम पाई जाती है। लैक्टोज जल अपघटन पर ग्लूकोज एवं गिलेक्टोज का एक एक अणु देता है, ये सत्य है। ठीक, लैक्टोज का अणु सूत्र है, ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता। गिलेक्टोज का अणु सूत्र भी नहीं, ये तो हाई लेवल एग्जाम के लिए तभी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ये मतलब आपके एग्जाम में मतलब पूछा नहीं जाएगा। ये बड़ी बड़ी एग्जाम होते हैं जो हाई लेवल एग्जाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है ये सूत्र वगैरह। ठीक, फार्मूला वगैरह। अब देखिए, लैक्टोज के किण्वन होने पर बनता है लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक, लैक्टोज मस्तिष्क तंतुओं में उपस्थित किस पदार्थ का मुख्य स्रोत है? गैलेक्टोज का। ठीक, लैक्टोज को कार्बोहाइड्रेट के किस वर्ग में वर्गीकरण किया जाता है? डाइसैकेराइड में वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, गाय के दूध में लैक्टोज कितने प्रतिशत पाया जाता है? गाय के दूध में लैक्टोज 4.7 से 49% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसीन से मानव एवं पशुओं को लगभग सभी आवश्यक अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, सत्य है ये। ठीक, ये सत्य ये वाला बढ़िया। सरल एवं जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 सरल प्रोटीन जल विश्लेषण करने पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल या इसके संगत यौगिक देते हैं, सत्य है ये। दूध में प्रोटीन विहीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की मात्रा आवश्यक होती है, 5% होती है। कैसीन कच्चे दूध में किस अवस्था में पाई जाती है? कोलाइडी की अवस्था में पाई जाती है। दूध में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। दूध में सफ़ेद रंग के लिए उत्तरदायी होता है कैसीन। दूध वसा का अधिकांश भाग छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है, सत्य है यह। दूध वसा के जल विश्लेषण से ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्ल बनती हैं, सत्य है यह। दूध वसा का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, सत्य है यह। दूध में उपस्थित फास्फोलिपिड ये नहीं गलत है क्वेश्चन ये। दूध वसा का साबुनीकरण मानक होता है 21 से 210 से 235 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में वसा में उपस्थित कम अणुभार वाष्पीय तथा जल विलयन बसीय अम्ल होता है कैप्रोइक अम्ल के द्वारा। दूध वसा में उपस्थित स्टेरोल का नाम क्या है? कोलेस्टेरोल। ठीक, वसा में असंतृप्तता की सीमा का ज्ञात किस वसा के किया जाता है? आयोडीन मान से किया जाता है। दूध वसा का वर्तनांक क्या है? 1.344 1.344 से 1.3485। ठीक, इतना होता है। खीस में फास्फोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य दूध की अपेक्षा कितनी अधिक होती है? पशुओं को घास खिलाने से लिए उसके दूध में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। सोडियम एवं पोटेशियम के क्लोराइड दूध को वास्तविक विलयन में रहते हैं, सत्य है। ब्यात के अंतिम काल में गाय भैंस के दूध में क्लोराइड की मात्रा हो जाती है, बंद हो जाती है। सर्दियों में दूध में साइट्रेट की मात्रा हो जाती है, कम। दूध में कार्बनिक फास्फोरस प्राप्त होता है फास्फोलिपिड से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में खनिजों की औसत प्रतिशत कितना होता है? 0.75% होता है, 75% होता है। ठीक, विटामिन ए का विलय विटामिन ए, सत्य है। विटामिन डी को डिकेट विरोधी विटामिन भी कहते हैं, सत्य है। जुगाली करने वाले पशु में पेट के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। जुगाली करने वाले पशु अपने रुमेन में उपस्थित बैक्टीरिया की सहायता से विटामिन बी समूह कॉम्प्लेक्स के अधिकांश सदस्यों का संश्लेषण करने में समय लेते होते हैं, समर्थ होते हैं, सरल सत्य है ये। ठीक, विटामिन को स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, सत्य है। राइबोफ्लेविन B2 विटामिन बी समूह का सदस्य है, सत्य है ये। विटामिन ए का पूर्णगामी पदार्थ है कैरोटीन। दूध में खीर की अपेक्षा विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है
कम। विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन। विटामिन के जल में विलय नहीं होता है, सत्य है ये। स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन C। रतौंधी रोग किस विटामिन कमी होता है? विटामिन A। विटामिन B12 कहते हैं साइनोकोबाल एमीन कहते हैं, ठीक। समस्त एंजाइम एक प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं, सत्य है। कैटेलेज एंजाइम दूध में आयन से आने वाला एंजाइम होता है, सत्य है। लाइपेज एंजाइम दूध में वसा हाइड्रोलिक पैदा करता है, सत्य है। दूध में फास्फेटेज एंजाइम की मात्रा ब्याज की अवधि बढ़ाने पर बढ़ती है, सत्य है। यह सत्य वाला पढ़ लेना। हाँ, विटामिन C विलय होता है जल में, ठीक। हड्डियों और दांतों कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? हड्डियों और दांतों में 10% जल पाया जाता है, ठीक। पशु शरीर के कार्बनिक पदार्थ का अधिकांश भाग होता है प्रोटीन के रूप में होता है, ठीक। अब देखिए, गंधक शरीर में किस रूप में मिलता है? प्रोटीन के रूप में मिलता है। कैल्शियम शरीर की हड्डियां तथा दांतों की किस रूप में उपस्थित हो जाता है? कार्बोनेट तथा फास्फेट के उपस्थिति के कारण होता है। जल शरीर के ताप के नियमित रखने में नियंत्रक कार्य करता है, सत्य है ये। कार्बोहाइड्रेट दूध में मिलने वाली शर्करा तथा वसा का निर्माण करते हैं, सत्य है ये। पशु के भोजन में विटामिन A की कमी से उसे क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। पशु में भी हो जाता है और जो मनुष्य में उनमें भी हो जाता है। वसा शरीर में बाहरी गर्मी सर्दियों से रक्षा करता है, सत्य है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। शरीर में जल की कितनी कमी से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है? 20%। शरीर में नए ऊतकों एवं कोशिकाओं का निर्माण होता है प्रोटीन द्वारा। रसीले खाद्य पदार्थों में जल प्रतिशत कितना होता है? बेरसीले खाद्य पदार्थों से अधिक होता है। हरे चारे में भूसे की अपेक्षा अधिक, ये गलत है। फ्रूट फाइबर का पाचन नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष NF से होता है, कम होता है। ताजे खट्टे फल किस विटामिन का प्रयोग करते हैं? विटामिन D होता है, मालूम होगा। खाद्य पदार्थों के रासायनिक संगठन में अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक है कार्बोहाइड्रेट। मोटे चारे पर्याप्त पशुओं की जीवन निर्वाह आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सत्य है। फलीदार सूखे चारों में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है, सत्य है। दानों में क्रूड फाइबर की मात्रा होती है 18% से कम होती है। दानों में टोटल डाइजेबल न्यूट्रिशन कितना होता है? 60% कम होता है। सूखे एवं हरे चारे में रफेज में क्रूड प्रोटीन कितनी मात्रा होती है? 18% कम होती है। सूखे एवं हरे चारों में कितना होता है? 60 से अधिक होता है। गेहूं के चोकर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 60 से 10 होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ड लीवर तेल किस विटामिन की प्रमुख स्रोत है? कार्ड लीवर विटामिन A। रिजिका है, प्रोटीन की मात्रा होती है रिजिका में प्रोटीन की मात्रा होती है 12 से 15% होती है। बरसीम के शुष्क पदार्थ में संपूर्ण पाच्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? पाचन तत्व की मात्रा कितनी होती है? 66.35% होती है। ज्वार में शुष्क पदार्थ के आधार पर क्रूड प्रोटीन की मात्रा 13 से 15% होती है। गाजर में संपूर्ण पाच्य तत्व की मात्रा होती है 85.5% होती है, ठीक। रोमंती पशुओं के लार में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता, सत्य है ये। लार ग्रंथियां पाचक तत्व के सहायक अंगों की अंतर्गत आती है, सत्य है ये। कास्मोट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है दूध से दही बनाने का। जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं, याद कर लेना। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, ये सब होता है। जी, ग्रहणी छोटी आंत का कौन सा भाग होता है? प्रथम होता है। बड़ी आंत का प्रथम भाग होता है सीकम होता है, ठीक। पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है मुख द्वारा। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। बड़ी आंत में कितने भाग होते हैं? 3। टाइलिन एंजाइम गाय भैंस की लार में अनुपस्थित रहता है, सत्य है। कोबाल्ट विटामिन B12 का आवश्यक अंग होता है, सत्य है ये, ठीक। जैसे न कर लेना, ठीक, सत्य वाला। वसा को ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों में विच्छेदित क्या होते करता है? लास्पेज एंजाइम करता है, ठीक।
रुमेन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कितनी विटामिन का संश्लेषण करती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण करती है। पशु को आहार में दाना अधिक मात्रा में खींचकर या भिगोकर के खिलाने पर कौन सा अम्ल अधिक उत्पन्न होता है? प्रोपियोनिक अम्ल होता है। ठीक ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे धमाका सीरीज के साथ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।